फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर 6 है, चेंजेस अराउंड अस, जो साइंस का चैप्टर है। और आज उसके जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी नोटिस सम चेंजेस अराउंड अस। तो हम अपनी डेली लाइफ में कई चेंजेस को जो हमारे चारों ओर हैं उनको नोटिस करते हैं। चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। चेंजेस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, फिजिकल चेंजेस। तो पहले होते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस को भी हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिस्कस करेंगे। केमिकल चेंजेस आर irreversible or the changes in which new substances are formed, they are termed as chemical changes। यानी कि जो irreversible changes होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? तो उनको हम केमिकल चेंजेस भी कहते हैं। केमिकल चेंजेस, जो चेंजेस irreversible होते हैं, रिवर्स नहीं हो पाते, इरिवर्स ही रहते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। और या फिर हम दूसरी डेफिनेशन याद दे सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जिनमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो ऐसे जो चेंजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल एसेट्रा। यानी कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस है, बर्निंग, कोयले का जलना है, जो बर्निंग ऑफ कोल, तो ये सभी जो है वो केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। तो हमने इनमें एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि ये सभी चेंजेस इरिवर्सिबल हैं। कैसे? तो देखिए कि डाइजेशन है, अब हमने फूड को इनटेक कर लिया, तो अब हम फूड को निकाल तो नहीं सकते हैं अपने स्टमक से, तो इसलिए क्या? तो इसलिए डाइजेशन एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ, और कह सकते हैं हम, और दूसरी डेफिनेशन में ये केमिकल चेंज हुआ। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्लास 7th 8th में डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, अभी तो क्लास 6 में हमें फोटोसिंथेसिस कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा, ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब देखिए कि अब इस प्रोसेस से क्या है, किस प्रोसेस से क्या हो रहा है? प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये तो सभी को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और सनलाइट और जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो जब ये दोनों कंबाइन हुए तो किसी नई चीज़ की फॉर्मेशन होती है कि नहीं? कोई नया चीज़ फॉर्म हुई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब वो चीज़ है क्या? तो वो चीज़ है स्टार्च, और हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये तो सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट होता है वो O2 होता है। तो कुछ रिजल्ट तो निकला। अब ये इरिवर्सिबल चेंज कैसे है? ये तो हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है। अब ये रिवर्सिबल ऐसे है कि देखिए, फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ? प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया। फूड क्या है? रिजल्ट। और हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में इट इज़ अ दूसरा सब्सटेंस, यानी कि ये एक अनदर सब्सटेंस है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट में मिला है। अब ये इरिवर्सिबल है, देखिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपना फूड को प्रिपेयर कर लिया। प्लांट से अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, तो अब क्या होगा कि जो फूड है, अब ये जो प्लांट्स हैं, अब क्या होगा कि जो फूड है वो रिवर्स तो हो नहीं सकता है। क्या? अब फूड की फॉर्मेशन हो गई तो हो गई। अब ऐसा थोड़ा ना है कि ये फूड ख़राब हो जाएगा, या फिर इसको प्लांट्स दोबारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से दोबारा फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फूड दोबारा से जो सब्सटेंसेस इसको फूड को बनाने के लिए चाहिए थे उनमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है जो फूड उन्होंने बना लिया। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, अब हमें पता है कि कोल की जो बर्निंग की प्रोसेस है
वो एक केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज है कैसे, तो मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस, हम कोल को नहीं ले रहे, हम मान लीजिए हम पेपर को ले लेते हैं। अब पेपर जल रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक है, बर्न हो रहा है पेपर। अब बर्न होने से क्या होगा, तो हमने देखा होगा कि जब जो पेपर में अगर हम उसको बर्न करते हैं तो जो एंड मटेरियल से, तो उसमें क्या होता है, ऐश होती है, ऐश होती है कि नहीं, स्मोक भी होता है, धुआं भी होता है थोड़ा सा। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमने पेपर लिया, उसको बर्न किया तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, तो उसके रिजल्ट में अब हमें पता चल गया है कि उसके रिजल्ट में हमें ऐश मिली, स्मोक, धुआं मिला, और भी कई सब्सटेंसेस हैं वो भी हमें मिली। तो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए कि नहीं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम केमिकल चेंजेस बोलेंगे। किसी भी चीज़ की बर्निंग, अगर बर्निंग हो रही है तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये चेंज जिस किसी भी चेंज में अगर बर्निंग की प्रोसेस हमें दिखाई जा रही है तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलेंगे। अब ये रिवर्सिबल कैसी है, ये तो हमें पता चल गया कि ये एक केमिकल चेंज है। तो ये रिवर्सिबल कैसी है, तो हमने पेपर को बर्न कर दिया तो क्या होगा, ऐश की फॉर्मेशन होगी और भी कई सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। तो अब ये ऐश है, ये पेपर की ऐश बची है, तो इसको रिवर्स करके हम पेपर की फॉर्मेशन तो कर नहीं सकते ऐश से। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि हमने बर्न कर दिया, अब ऐश बची है और ऐश से ही हम दोबारा पेपर की फॉर्मेशन कर दें, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ये कैसा चेंज है, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल और द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। तो जो फिजिकल चेंजेस हैं उनमें जनरली क्या है कि उनमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती है किसी भी नए सब्सटेंस की, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, इसलिए हम उन्हें फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, कटिंग ऑफ पेपर, ग्लोइंग ऑफ बल्ब। और हम एग्जांपल में ले सकते हैं, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल में हम ले सकते हैं कटिंग ऑफ पेपर, पेपर का कटना या फिर बल्ब का जलना। अब हम देखेंगे कि ये फिजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस ये दोनों कैसे हैं। Cutting of paper is an example of physical change because when we tear the paper, we can also stick the paper. मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिखा है कि जिससे बच्चे समझ सकें, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए ये हमने पेपर ले लिया और इसको कट कर दिया, तो हमने इसको एक बार टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तो क्या होगा, अब ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया पेपर, और भी ज़्यादा टुकड़ों में हम इसको टीयर कर सकते हैं। तो क्या हम इसको चिपका नहीं सकते, इसको स्टिक नहीं कर सकते, तो हाँ हम इसको स्टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये कैसा चेंज हुआ, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो नहीं, बिल्कुल कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, तो हमने भी अभी देख लिया। और किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई तो नहीं हुई, किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन तो नहीं हुई है। और ये रिवर्सिबल है कि नहीं, ये तो मैं पता चल गया, क्योंकि जब हमने पेपर को फाड़ा तो और उसको चिपका दिया तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। तो इस बात से मैं पता चल गया कि ये एक फिजिकल चेंज है। और जब हमने इसको फाड़ के चिपका भी दिया तो ये इससे हमें पता चल गया कि ये रिवर्सिबल चेंज है। और हमने अभी बल्ब के जलने का एग्जांपल लिया था, तो उसको भी देखते हैं। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज आल्सो अ फिजिकल चेंज बिकॉज वी कैन स्विच ऑन द बल्ब एंड स्विच ऑफ द बल्ब, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हियर। तो हमने देखा कि जैसे कि हमने बल्ब है, ये बल्ब को जलाया, स्विच ऑन कर दिया, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब जब ये जो बल्ब है वो जब कब तक ग्लो करेगा, जब तक जो स्विच है वो ऑन है। जब हमने जो स्विच है उसको ऑफ कर दिया तो क्या होगा, बल्ब ग्लोइंग करना बंद कर देगा। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जब हम स्विच ऑन कर देते हैं
तो बल्ब जलने लग जाता है, लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो इसलिए फिजिकल चेंज है। और ये रिवर्सिबल चेंज भी है, क्योंकि जब हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो जो बल्ब है वो ग्लोइंग करना बंद कर देगा, तो इसलिए ये रिवर्सिबल चेंज भी है और कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं फॉर्म हो रहा है। वी विल डिस्कस मोर अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन हायर क्लासेस। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में हम हायर क्लासेस में और जानेंगे। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? तो हम देखेंगे कि क्या सभी चेंजेस हमेशा रिवर्स हो जाते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड और सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सच एज व्हेन वी टेक अ बलून एंड ब्लो इट चेंज इट्स शेप एंड कैन बी रिवर्स्ड व्हेन द एयर एस्केप द बलून। यानी कि हम समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए हमने एक बलून को लिया, उसमें हवा भरी, उसको ब्लो किया, तो इससे क्या होगा कि जो बलून है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज हो गई तो ये रिवर्स भी हो सकती है, उसकी शेप दोबारा से वो अपनी रियल शेप में आ सकता है। तो कैसे? जब हमने बलून में ब्लो किया तो उसकी चेंज शेप हो गई, शेप जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जब हमने जो बलून में जो एयर है वो फिल की और उसको एयर को निकाल दिया, तो क्या होगा कि बलून जो है वो अपनी रियल शेप में आ जाएगा। तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ और ये चेंज रिवर्सिबल भी है। बट अब हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल चेंज का कोई भी एग्जांपल। मान लीजिए व्हेन वी टेक अ रॉ एग एंड बॉयल इट, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज द एग चेंज इट्स फॉर्म एंड बिकम बॉयल। तो मान लीजिए हमने एक एग लिया, रॉ एग लिया, कच्चा अंडा लिया और उसको बॉयल कर दिया, बॉइल्ड एग हो गया। अब वो जब हमने इसको बॉयल कर दिया तो क्या जो बॉयल एग है वो अपनी फॉर्मेशन चेंज करके, अपनी जो फॉर्म है उसको चेंज करके दोबारा रॉ एग बन सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब हमने जो रॉ एग है उसको बर्न किया, बॉयल किया, तो ये बॉइल्ड एग बन गया। अब बॉइल्ड एग से दोबारा थोड़ी नई रॉ एग बन सकता है, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? तो अब हम देखेंगे ऐसे तरीके जिनसे हम नए चेंजेस को फॉर्म कर सकते हैं, नए चेंजेस की फॉर्मेशन होती है, ऐसे चेंजेस को हम देखेंगे। वेज बाय विच चेंजेस ऑकर, और ऐसे वेज जो हैं उनको हम देखेंगे जिनसे चेंजेस ऑकर होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉइलिंग क्या होती है। तो द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। वेपराइजेशन की प्रोसेस फॉर्म होती है एक लिक्विड में और उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा जब हम उसको हीट कर देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन क्या होती है। तो द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, तो इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा चेंज जिसमें जो वाटर वेपर है वो लिक्विड वाटर में जब उसकी कूलिंग हो जाती है, जब हमने उसको हीट किया तो वाटर वेपर हो जाएगा, वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो कूल होगा तो लिक्विड वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं हीटिंग ऑफ मेटल, ये क्या होता है। तो द प्रोसेस in which a metal is heated to a certain temperature and cooled in a particular manner to alter its internal structure for obtaining desired degree of physical and chemical properties such as brittleness, hardness and softness। यानी कि अब हम देखेंगे कि मेटल को हीटिंग की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मेटल को हीट करते हैं और उसका जो फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल है, जो फ्यूल का जो फ्लैश पॉइंट है उससे ज़्यादा हम उसको हीट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर मैनर में ही हम उसको हीट करते हैं। तो क्या होता है कि जो किसी भी मेटल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जो डिग्री के हिसाब से फिजिकल और केमिकल जितनी भी हमने उसको हीट दी है
उसके हिसाब से जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की वो चेंज हो सकती हैं। जैसे कि जो किसी भी मेटल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हम हीटिंग की प्रोसेस से थ्रू मेटल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्रीजिंग और मेल्टिंग। तो इन दोनों प्रोसेस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीजिंग क्या होता है। सो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर्ड। यानी कि फ्रीजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो सॉलिड हो जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हमने वाटर को फ्रीजर में रख दिया तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अब हो क्यों जाता है, और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जब लो हो जाता है तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि मेल्टिंग क्या होती है। सो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जब हम हीट को अप्लाई करते हैं और एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। अब हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि जैसे हमने आइस को लिया, सॉलिड आइस को ले लिया। अब उसको जब हमने हीट किया, गैस पर हीट किया या फिर किसी भी जो हीटिंग है, कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट उस पर हीट किया हमने आइस को, तो क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लिक्विड में चेंज हो जाएगी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या हुआ, जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग का नाम देते हैं। अ चेंज में ऑकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। तो एक चेंज, कोई भी एक चेंज सब्सटेंस के हीटिंग पर, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या फिर एक दूसरे को मिक्स करने से हम एक चेंज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया है कि जब हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग की प्रोसेस को, या फिर जब हम सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, एक नया चेंज फॉर्म हो जाता है। और ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं। अब हम चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, उनको हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।